सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। देवादिदेव चिंतामणि प्रभु पार्श्वनाथ भगवानी की। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती माँ जनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगाकर पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती माँ जनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। जीवन में वे क्षण बड़े अनमोल और अमूल्य होते हैं जिन क्षणों में संसार शरीर भोगों से विरक्त होता हुआ यह चेतन आत्मा निज आत्मिक गुणों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, निज आत्मा की विभूति को प्राप्त करने के लिए यह पहला कदम बढ़ाता है और उस पहले कदम का नाम है वैराग्य। अमूल्य क्षण की उस समय की अनुभूति, उस समय की जो अनुभूति होती है वह अनुभूति शब्दों के द्वारा बयान नहीं की जा सकती है। जैसे किसी पुरुष के लिए धनी बनने की चेष्टा, धनी बनने की कल्पना उसको आनंदित करती है, उसको सुख देती है। कोई व्यक्ति धन इकट्ठा करना चाहता है
और उसको धन इकट्ठा करने की, धन कमाने की जो लालसा होती है, और जब उसके पास थोड़ा थोड़ा धन एकत्रित होता है, उस समय उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको सुख की अनुभूति होती है। उसको लगता है अब मैं धनी बनने वाला हूँ। जिनने कभी जीवन में सुख प्राप्त ना किया हो और उस जीव को अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि एक साथ बहुत सारा सुख मिल जाए, जिसने अपने जीवन को धन के अभाव में जिया हो, उस जीव के लिए यदि किंचित भी धन इकट्ठा हो जाता है, आ जाता है उसके पास, उस समय उस जीव के आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति वही जान सकता है, उसको वो कह नहीं सकता शब्दों में। उस समय कितनी सारी संभावनाएं वो अपने अंदर संजोता है। अब मैं इस पैसे से, मैंने अपने जीवन में इस भोग को कभी नहीं भोगा, इस धन से अब मैं इस भोग को भोगूंगा। मैंने अभी तक गरीबी में और झोपड़पट्टी में अपना दिन बिताए हैं, अब मैं सुंदर भवन खरीदूंगा। मैंने कभी पर्सनल अपनी खुद की गाड़ी में कभी गमन नहीं किया है, कहीं गया नहीं हूँ, अब मैं स्वयं की वाहन खरीदूंगा, उसमें ही बैठकर गमनागमन करूंगा। जिसने सुख नहीं पाया था, थोड़ा भी धन आने पर उसको बहुत सारी कल्पनाएं एकत्रित हो जाती हैं, वह बहुत सारी कल्पनाएं करने लग जाता है। ऐसे किसी दरिद्री पुरुष को धन मिल जाए, जैसे किसी दरिद्री पुरुष को धन मिल जाए तो उसकी कल्पना, उसके सुख का क्या कहना। ऐसे जिसको आत्मिक धन मिल गया हो, मुनि पद मिल जाए, उसके सुख का क्या कहना। जैसे धनी बनने की कल्पना आनंद प्रदान करती है, सुख देती है, ऐसे ही उस जीव के परिणामों से मिलो। अब कैसे मिल पाओगे? उस जीव के परिणामों से मिल करके देखो। जिस जीव के अंदर सारा परिग्रह त्यागने का भाव उत्पन्न हो गया है, जिस जीव के अंदर सारा संसार तुच्छ दिखाई देने लग गया है, जिस जीव के अंदर अपनी आत्मा का कल्याण का भाव प्रकट हो चुका है और वह दिगंबर मुनिराज के चरणों में श्रीफल लेकर पहुंच गया है, हे भगवान मेरी जैनेश्वरी दीक्षा देकर मेरा उपकार को, मेरा कल्याण करो। उस समय की अनुभूति सौरभ भाई बताई नहीं जा सकती है, ये अनुभव गम्य है, वो हम ही जान सकते हैं। जिसने दीक्षा के लिए श्रीफल भेंट किया हो उसको आप ले सकते हो वैसे अनुभूति को। जिस जीव ने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए हों और उसको ज्ञान उत्पन्न हो जाए, उसको बुद्धि विवेक उत्पन्न हो जाए कि मैं ये काम बहुत गलत कर रहा हूँ, इससे मेरी दुर्गति हो जाएगी, और वह उस काम को त्याग दे, उस विकल्प को छोड़ दे, फिर देखो क्या आनंद की प्राप्ति होती है। और लेके चलता हूँ, कभी ट्रेन में सफ़र तो किया होगा ना, वो अनुभूति, उस समय की अनुभूति आप नहीं समझ पा रहे हो कैसी होती होगी, तो कभी ट्रेन में सफ़र तो किया होगा ना। तो जिस समय आप ट्रेन में सफ़र करते हो, आपका स्टेशन आने ही वाला था और आउटर पे आपकी गाड़ी को खड़ा कर दिया। अब उस समय की अनुभूति क्या होती है? कभी स्टेशन मास्टर को गालियाँ बकते हो, कभी ट्रेन का जो लोको पायलट होता है उसके लिए बुरा भला बोलते हो, कैसा आदमी है, हमारा समय हो रहा है, हमें समय पे स्टेशन पहुंचना था, इनने आउटर पे खड़ी कर दी। कितनी विषमता होती है, कितने आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। क्यों व्यर्थ में बंद करते हो? क्यों व्यर्थ में बंद करते हो? क्यों व्यर्थ में पाप कर्म का आश्रय करते हो? तुम्हारे किसी को गाली बकने से ट्रेन चलने लग जाएगी क्या? तुम्हारा बुरा भला सोचने से क्या उसका बुरा हो जाएगा, अथवा क्या वह ट्रेन स्टेशन पर पहुंच जाएगी क्या? तो क्या करना चाहिए उस समय? उस समय विकल्प को छोड़ दो। उस समय जो कषाय उत्पन्न हो रही है, जो विकल्प रूप भाव उत्पन्न हो रहे हैं, संक्लेशता उत्पन्न हो रही है, उस संक्लेशता का प्रत्याख्यान कर दो, त्याग कर दो। जब तक ट्रेन खड़ी हुई है तब तक मेरा गमनागमन का त्याग।
जब तक ट्रेन खड़ी हुई है, चलो इतनी देर में एक माला फिर जाएगी मेरी, माला उठा के बैठ जाओ। जैसे ही आप उस ज्ञानी कर पाएगा, लेकिन ये हर व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जिसको अपने हर क्षण की बीतती पर्याय के ऊपर जिसका लक्षण होगा, वो देखेगा उसको कि ट्रेन खड़ी है, इसमें मेरे जो संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, आकुल व्याकुल परिणाम हो रहे हैं, इससे मुझे कर्म का आश्रव हो रहा है, बंद हो रहा है। मैं अपने इस समय को, क्योंकि मेरे सोचने से तो ट्रेन नहीं चलेगी, ट्रेन तो तभी चलेगी जब पीछे की ट्रेन निकल जाएगी, तब क्रॉस कर जाएगी, ट्रेन स्टेशन से छूट जाएगी। स्टेशन जब खाली हो जाएगा तभी मेरी ट्रेन को उस स्टेशन पर स्थान मिलेगा, तब तक तो मिलने वाला है नहीं। और जब मिलने वाला है ही नहीं तो संक्लेश तक करके क्यों मैं पाप को कमाऊं, क्यों कर्मों का बंद करूं, माला फेर कर कर्मों की निर्जरा करता हूं ना। ऐसा करने वाला बुद्धिमान पुरुष होगा जिसको अपनी आत्मा का लक्ष्य होगा, अपने सुख का लक्ष्य होगा, जिसको पाप बंद से भय खाता होगा, वही ऐसा करेगा। नहीं तो मोबाइल लेके आप लोगों के अच्छा खिलौना मिल गया आजकल, मोबाइल नाम का। कब घंटों का सफर पूरा हो जाता पता ही नहीं पड़ता। कलकत्ता से बैठे, अरे आगरा आ गया, पता ही नहीं लगा। पता कहाँ से लगता, मोबाइल से अपनी दृष्टि हटाए तब तो पता लगता। पूरा उपयोग तो आपका मोबाइल में घुसा पड़ा है, पता कैसे लगेगा। उसमें भी तो पाप का बंध हो रहा है, उसमें भी तो कर्म का आश्रय हो रहा है कि नहीं हो रहा। व्यर्थ के गे अनंत अनंत हैं, गे इस लोक में अनंत अनंत भरे पड़े हैं, और ज्ञान उन अनंत गेयों को जानने की सामर्थ्य रखता है। अब मेरे इस अनंतात्मक ज्ञान का प्रयोग मैं किस में कर रहा हूं, ये आपकी बुद्धि का काम है। पूरा का पूरा समय आप स्क्रॉल करते करते उस मोबाइल में जो गेय पदार्थ हैं, उस मोबाइल में जो चित्र विचित्र वस्तुएं हैं, उनको देखने में अपना पूरा समय नष्ट कर रहे हो, या उस समय का सदुपयोग करके अपनी आत्मा का चिंतन कर रहे हो, आपके ऊपर है। जो जीव इस भेद को समझ लेता है, जो जीव इस कीमत को समझ लेता है, एक एक सेकंड में अपनी आत्मा में जो बंद हो रहा है, आपको मालूम है क्या, एक समय में 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण तक का यह बंद जीव करता है एक समय में। किससे? मोहिनी कर्म से। मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। अब लगभग सभी ने ये मालूम है सागर कितना लंबा समय होता है, तो एक सागर नहीं, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करो तो होता है 1 कोड़ा कोड़ी। ऐसे 70 करोड़ में 70 करोड़ का गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका नाम होता है 70 कोड़ा कोड़ी। और वो भी वर्ष नहीं, 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण एक समय में बंद कर लेता है यह जीव, मोह की तीव्र अवस्था से। और ये मोह क्या है? मोह है क्या वस्तु? ये जो आप स्क्रॉल कर रहे हो ये मोह है। ये 70 कोड़ा कोड़ी आपके एक स्क्रॉल में आपकी 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की पर्यायें तैयार हो गई एक स्क्रॉल में। क्योंकि जगत के ब्रह्मांड के इन वस्तुओं में का इतना राग है, तीव्र भाव चल रहा है, उनको देखने की इतनी लोलुपता, इतनी आकांक्षा है। उस आकांक्षा से भरकर आप उस मोबाइल को देखते हो, इतनी देखने मात्र से आपने उसमें 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण का बंद कर लिया। और इतने समय तक यह जीव अब संसार से बाहर नहीं जा पाएगा। ऐसे कितने कर्म बांध बांध के रखे मित्र, ऐसे कितने कर्म बांध बांध के रखे हैं, कितने कर्म समाप्ति नहीं हो पा रहे हैं, समाप्ति नहीं हो पा रहे। एक उदय में आता है, एक कर्म पूर्व का बांधा हुआ एक कर्म जब तक उदय में आता है तब तक कई हजार वर्षों के कर्म आपके तैयार हो जाते हैं। कई हजार नहीं, कई करोड़ वर्षों के कर्म आपके तैयार हो जाते हैं। दुकान खाली नहीं हो पा रही, दिन रात 24 घंटे कस्टमर आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, दुकान खाली नहीं हो पा रही है।
खाली कैसे हो? खाली कैसे हो? तुम शटर ही नहीं गिरा रहे हो सर, तुम शटर ही नहीं गिरा रहे हो। जब शटर नहीं गिरा रहे हो तो जिसकी आवश्यकता है वो तो आएगा ही ना। आप अपनी दुकान की शटर ही नहीं गिराना चाहते हो, पट को बंद ही नहीं करना चाहते हो, ग्राहक तो आएंगे ना, क्योंकि उनको तो वस्तु की आवश्यकता है। ऐसे ही कर्म तो बंधे पड़े हैं भरे वायुमंडल में, पूरे तीनों लोकों में ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां कर्म वर्गणा ना भरी पड़ी हो। हर जगह हर स्थान पर भरी पड़ी है। तुम जरा सी भी चेष्टा करते हो वे तुरंत कर्म का बंद कर लेते हैं। कर्म परिवर्तित होते हैं, कर्म वर्गणा कर्म रूप में परिवर्तित होती है और बंद कर लेती है। हर क्षण कर्म बंद का प्रक्रिया याद है? कर्म बंद की प्रक्रिया याद है? पाठशाला में पढ़ाया आपको। पुद्गल वर्गणा कैसे कर्म रूप में परिवर्तित होती है और फिर कैसे आत्मा के साथ बद्ध हो जाती है। प्रक्रिया बंद ही नहीं हो रही है, प्रक्रिया बंद ही नहीं हो रही है। कैसे विराम लगे? तो जब तक इस जीव का संसार में ममत्व चल रहा है, संसार की विभिन्न वस्तुओं में ममत्व चल रहा है, संसार में विभिन्न स्थिति और विभिन्न नाते रिश्ते हैं, इनमें जब तक ममत्व चल रहा है तब तक संसार का बंध छूटने वाला नहीं। तब तक संसार में जो बंध की प्रक्रिया है वो विराम नहीं ले पाएगी। फिर उस विराम की प्रक्रिया को जान करके, केवल जानने से काम नहीं चलेगा। जानने वाले तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे पंडित जी होते हैं, बहुत सारे विद्वान होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे व्रती और महाव्रती होते हैं जो इस विद्या का ज्ञान रखते हैं, जानते हैं। परंतु जानते हुए भी यदि पर द्रव्य में, पर वस्तु में ममत्व जा रहा है, इसका मतलब चाहे आप मुनि बनकर बैठे हो, चाहे अणुवृत्ति बनकर बैठे हो, प्रतिमाधारी बनकर बैठे हो, चाहे सामान्य श्रावक बनकर बैठे हो, पाक्षिक, नैष्टिक और साधक, किसी भी प्रकार के साधक श्रावक बनकर बैठे हो, कर्म की बद्धता आपको छोड़ेगी नहीं। ममत्व भाव किसी भी अवस्था में होगा, बंध का ही कारण होगा। यहां तक कि जिन आगम में तो इतना भी स्पष्ट कहा है, यहां तक कि प्रशस्त राग भी बंध का ही कारण होता है। भगवान जिनेंद्र की प्रतिमा का, भगवान जिनेंद्र के दर्शन का जो राग चल रहा है, ये भी बंध का कारण है। मुनिराजों के दर्शन का जो भाव चल रहा है, ये भी बंध के कारण है। मुनिराजों को आहार देने का भाव चल रहा है, ये भी बंध का कारण है। जितनी भी शुभ क्रियाएं हैं, पूजन, पाठ, जप, उपवास, त्याग, जितनी भी आपकी क्रियाएं हैं, सारी की सारी क्रियाएं बंध का कारण हैं। पर वैसा नहीं है, नहीं तो अब सब कुछ बंद करके और पाप में लग जाओ। बोले फिर सही है, फिर तो हम फालतू में रात्रि वन त्याग करके बैठे हैं, बिना मतलब में हम भूखे मरते हैं, प्यासे रहते हैं रात रात भर। वैसा नहीं, वैसा बंध का कारण नहीं है। एक प्रशस्त बंध है, एक अप्रशस्त बंध है। अशुभ क्रिया, 5 पाप, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय आदि आदि, व्यसन आदि, ये सब बंध के कारण है। तैसे ही वैसे ही भगवान की भक्ति भी बंध का कारण है। परंतु दोनों बंधों में भेद है। एक बंध अप्रशस्त बंध है, आपको नरक, निगोद, त्रियंच गति में पटकेगा। एक बंध प्रशस्त है, आपको स्वर्ग का देव बनाएगा। वरम व्रतै पदम दैवम नावृतैर्वत नारकम छाया तपस्तैर्वेद प्रतिपाल यथोर महान। धूप में खड़े रहना श्रेष्ठ नहीं है। धूप में खड़े होना श्रेष्ठ नहीं है। वृक्ष की छांव में चले जाओ ना। धूप में खड़ा नहीं होना चाहिए। जब तक भवन की छांव नहीं मिल रही है, अब ध्यान से समझना, जब तक भवन की छांव नहीं मिल पा रही है,
घर में लगे हुए एसी का आनंद जब तक नहीं ले पा रहे हो, तब तक धूप से बचने के लिए वृक्ष की छांव ठीक है। लेकिन वृक्ष की छांव को ही तुम सर्वस्व मानकर बैठ जाओगे तो घर की छांव का आनंद कब ले पाओगे? मैं आपको धर्म से दूर नहीं कर रहा हूं, मैं आपको उत्तम धर्म की तरफ लेकर चल रहा हूं। अभी आप धार्मिक क्रियाओं को जानते हो, अभी आप मात्र धर्म को जानते हो, उत्तम धर्म से अभी आप दूर हो। इसलिए मैं आपको, पाप से तो आप बहुत सारे लोग निकल चुके हो, कुछ निकलने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ अभी फंसे ही पड़े बेचारे, छटपटा रहे हैं वहाँ पर। ये हमारे सचिन भैया जैसे लोग तो कुछ निकल चुके हैं, कुछ निकलने के प्रयास कर रहे हैं। ये पाप से निकल करके धर्म की ओर प्रवृत्त हो चुके हैं, पर मैं आपको उत्तम धर्म की तरफ ले चल रहा हूं। हिंसा करना पाप है, ये नरकगति के बंध का कारण है। झूठ बोलना पाप है, ये नरक निगोद का कारण बनता है, त्रियंच गति का कारण बनता है। चोरी करना पाप है, कुशील सेवन करना पाप है, परिग्रह का संचय करना पाप है, क्रोध करना पाप है, मान करना पाप है, मायाचारी करना पाप है और लोभ करना पाप है, 7 व्यसनों को भोगना पाप है, इंद्रिय विषयों को भोगना पाप है। ये सब दुर्गति के कारण है। ऐसा धर्म करना नहीं, बंध का कारण होने पर भी ऐसा नहीं जैसा कि पाप है, अन्यथा तो पुण्य और पाप का भेद ही खत्म हो जाएगा। फिर बंध का तो कारण है, लेकिन पुण्य बंध का कारण है। भगवान की भक्ति करना पुण्य बंध का कारण है, कर्म की निर्जरा का साधन है। भगवान की भक्ति करना पुण्य का कारण है, स्वाध्याय करना कर्म निर्जरा का पुण्य का कारण है। उपवास करना, आहार देना आदि आदि सारे के सारी क्रियाएं पुण्य बंध का हेतु है। लेकिन ये भी तो क्या करती हैं, रखती तो संसार में ही है ना। एक नरक में पटक रही है तब भी संसार में रखे हैं, एक स्वर्ग में ले जाकर बैठा रही है तब भी संसार में रखे हुए हैं। और जीव जब तक संसार में है तब तक नियमतः एक ही गति को, एक ही सुख आदि को नहीं भोग पाएगा। इसलिए पुण्य की क्रिया बंध के हेतु कहा कि बंध का हेतु होकर के वह कालांतर में आपको कष्ट दे देगा। कैसे? आपने पुण्य किया, खूब धर्म किया, स्वर्ग चले गए और कहीं सम्यक दर्शन नहीं था अथवा दृढ़ श्रद्धान नहीं था, और जैसे ही भोग संपदा मिली, वैभव मिला, तो उसमें भूल गए, सब भूल गए कि हमने वहाँ व्रत करे थे, नीचे मनुष्य पर्याय में त्याग किया था। भूले तो नहीं हो? त्याग है बहुत सारे आप लोगों के। त्याग किए थे, तपस्या की थी, भगवान की भक्ति करते थे, खूब आनंद मनाते थे, बेदिन कर्म निर्जरा, कर्म बंध का कारण थे, कर्म निर्जरा का कारण थे, कर्म बंध का कारण थे। उन दिनों ने आपको वैभव दिला दिया, स्वर्ग में देव देवी बना दिया। उन दिनों की भक्ति ने आपको वैभव दिला दिया। अब उस वैभव को प्राप्त करके उसमें भूल गए, पांचों इंद्रियों के भोग डाले, अपने सारे पुण्य को यहाँ घूमने में वहाँ घूमने में नष्ट कर डाला। कभी गाड़ी में, कभी मकान में, ये डेकोरेशन, वो सजावट, ये गाड़ी में, इसमें पूरा पुण्य नष्ट कर डाला। आपका सारा वैभव नष्ट हो गया। क्या बचा? क्या बचा? बैंक में कितना ही बैलेंस रखा हो, लेकिन इनकम बंद हो गई, सोर्स ऑफ इनकम खत्म और जाना कंटिन्यू है, खर्च निरंतर चल रहा है, इनकम होना बंद हो गई है। आपकी बैंक में कितना भी पैसा रखा हो, कितना भी धन पड़ा रखा हो, एक दिन सब साफ हो जाएगा। ऐसे ही पुण्य की बैंक में आपने क्या क्या इकट्ठा करके रखा है, कितना एकत्रित करके रखा हुआ है, कोई प्रयोजन नहीं। क्योंकि धीरे धीरे अगर उस पुण्य से पुण्य नहीं कमा रहे हो, पर्याय मिली पुण्य से, उस पर्याय से आत्मा का चिंतन करके कर्म निर्जरा नहीं कर रहे हो, पुण्य से पुण्य नहीं कमा रहे हो, तो आपका धीरे धीरे करते करते भोगते भोगते सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा बैलेंस खाली हो जाएगा। फिर जा करके त्रियंच या नरक गति में फिर बैठना पड़ जाएगा। इसलिए उस पुण्य को भला नहीं कहा।
इसलिए उस पुण्य को भला नहीं कहा। एक उदाहरण बहुत सुनने में आता है, लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी। पुण्य की क्रियाएं, शुभ क्रियाएं सोने की बेड़ी के समान हैं, लगती तो अच्छी हैं, होती तो अच्छी हैं, उत्कृष्ट होती हैं, धातु उत्कृष्ट है, परंतु वह भी संसार में ही बांध के रखती है, इसलिए वह भली नहीं है। भला तो क्या है, ना लोहे की बेड़ी से बंधना भला है, ना सोने की बेड़ी से। जब तक लोहे की बेड़ी जब बंधी रहे हो, जब तक बंध रहे हो तो लोहे की नहीं भैया, सोने की से बंधना। पर हम तो कहते हैं लोहे की से बंधना, न सोने की से बंधना, बंधना ही है तो निज आत्म वैभव के साथ बंधो, उस परम उत्कृष्ट मोक्ष अवस्था को प्राप्त करो। पुण्य एकत्रित करते 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 उस पुण्य का सदुपयोग करना सीख लो। बस उस पुण्य का सदुपयोग करना सीख लोगे, वही पुण्य तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा काम का हो जाएगा। ऐसी बरसों बरसों में नहीं, कई कई जन्मों में जब यह जीव पुण्य की कणिकाओं को इकट्ठा करता है। गुल्लक देखी, गुल्लक में कभी सिक्के डाले? नहीं डाले? आगरा वाले लोग गुल्लक में सिक्के नहीं डालते क्या? डालते हो ना? गुल्लक में एक एक सिक्का डालते डालते 2-4 साल 5 साल बाद जब उस गुल्लक को आप फोड़ते हो तो क्या निकलता है उसमें से? इतना सारा धन इकट्ठा हो गया। एक एक सिक्का डालते डालते पता भी नहीं पड़ा, 5 साल 6 साल में इतना सारा धन इकट्ठा हो गया। आप चाहते कि मैं भगवान की एक अच्छी बढ़िया प्रतिमा विराजमान कराऊं, शायद नहीं करा पाते, लेकिन एक एक सिक्का डालते डालते उसने भगवान की प्रतिमा विराजमान करा दी कि नहीं करा दी? ऐसे ही जैसे एक एक सिक्का डालते डालते गुल्लक भर जाती है और सब द्रव्य धन बहुत सारा एकत्रित हो जाता है। परिणामों की विशुद्धि की एक एक कणिका इकट्ठे करते चले जाओ, अपने परिणामों को एक एक मिनट के परिणामों को विशुद्ध करते चले जाओ, अपने आप भगवान बन जाओगे, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, इंदौर नहीं, जबलपुर में पिसनहाड़ी की मड़िया प्रसिद्ध वो स्थान है। एक बूढ़ी माँ ने आटा पीस पीस करके एक एक रुपए का इकट्ठा करके एक रुपये तो उस समय बहुत होता था, चवन्नी पंजी इकट्ठी कर करके इतना विशाल मंदिर बना दिया। आज सब लोगों के सम्यक का कारण बनता है। एक एक सिक्का डालते डालते बड़े बड़े काम हो जाते हैं। एक एक क्षण की पर्याय सुधारते सुधारते यह जीव भगवान बन जाता है, पता भी नहीं पड़ता है। अब पुनः चलो मिलो उस जीव की उस समय की विशुद्धि से, जिसने जन्मों में एक एक क्षण की पर्याय को इकट्ठित किया था, उसको शुद्ध किया था, साफ सुथरा करते गया था। उसकी ढेर सारी पर्यायें जब इकट्ठी हो गई, ढेर सारा पुण्य कर्म इकट्ठा हो गया, तब वह चंद्रगति विद्याधर मुनिराज के चरणों में पहुंचा। इस समय की उसकी विशुद्धि को वही समझ सकता है, या जिसने उस अवस्था को प्राप्त किया है वह समझ सकते हैं उस समय उस चंद्रगति के परिणामों की धारा क्या होगी। जिसने अपना विद्याधर होकर के इतना विशाल वैभव को उसने भोगा हो, सुख की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, आवागमन की, साधनों की, किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रही हो, ऐसे उस विद्याधर ने संसार को जब भामंडल के पूर्व पर्यायों के पूर्व भवों के बारे में सुना, तब उसको ये संसार से उदासता आ गई। संसार उसको प्रताड़ित करने लग गया, संसार उसको चुल्लू प्रमाण देखने लग गया। क्या इस संसार की अवस्थाएं हैं, क्या दशाएं हैं, यह जीव किन किन अवस्थाओं को प्राप्त होता है, कैसे कैसे कष्टों को भोगता है, कैसे कैसे वही जीव किन किन अवस्थाओं में चला जाता है। मैं कितनी बार त्रियंच बन चुका हूँ, मैं कितनी बार देव पर्याय के वैभव को प्राप्त कर चुका हूँ, कितनी बार नाली के मल का कीड़ा बन चुका हूँ, कितनी बार अपने ही मल में कीड़ा बन चुका हूँ, कितनी बार मैं अपने ही इस शरीर के पसीने में और धूल मिट्टी में मल में, नाक के मल में, कान के मल में, कितनी बार मैं ही मर मर करके उत्पन्न हो चुका हूँ। एक ही शरीर में राग करके यह जीव कई कई बार मरता है। एक ही शरीर में यह जीव राग करते करते कई कई बार मरता है। एक जीव का वृत्तांत पढ़ा मैंने, तो मेरे तो सुन करके मतलब पढ़ करके उसको दिमाग की हवाइयाँ उड़ गई। ऐसा भी हो सकता है क्या?
आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि एक जीव इसी एक ही एक शरीर में कितनी बार मरता है, कितनी बार मरेगा, बताओ भैया। इस एक शरीर में मेरी यह आत्मा कितनी बार मरेगी, कितनी बार मरेगी? अरे एक सांस में 10 बार नहीं पूछ रहा है अम्मा कहाँ पहुँच जाती हो, हमें ये पूछ रहा है इस मेरे शरीर में मैं कितनी बार मरूंगा इस शरीर में। अब मैं बताता हूँ एक जीव अपने ही शरीर में कितनी बार मरा, इतने तो गिनने में आ गए अपने। एक जीव मृत्यु को प्राप्त हुआ अपने ही शरीर में, बहुत तीव्र आसक्ति रखते हुए मृत शरीर में, डेड बॉडी में, मृत शरीर में आकर के सम्मूर्छन पंचेंद्री मनुष्य बन के उत्पन्न हो गया, पुनः मनुष्य बन गया। एक जीव मरा, मर करके शरीर के राग में, अब लगाते जाना भैया, जिन जिन को अपने शरीर से बहुत राग है ना, चेहरा बहुत ऐसा लगता है कि हम तो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बस देखते ही रहें, चेहरे ही चमकाते रहें एकदम। अब देखना ये चेहरे की चमक आपकी चमक को कितना नष्ट करती है। एक जीव मरा, मर करके अपने ही शरीर में पुनः मनुष्य सम्मूर्छन बन करके मल में उत्पन्न हो गया। अब जब उसको दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, उधर दाह संस्कार चल रहा था, इतना तीव्र राग कि वह जीव यहाँ से मरा, शरीर में पंचेंद्री सम्मूर्छन हुआ, वहाँ जैसे ही दाह संस्कार हुआ पुनः वह जीव मरा, अब दूसरी बार मरा और जाकर अग्निकायक उत्पन्न हो गया। एक ही जीव अपने ही शरीर में तीसरी बार मर रहा है अग्निकायक बन करके। फिर वहाँ से मरा, मर करके वायुकायक हो गया, फिर वहीं मरा। कहाँ? उसी शरीर में अपने ही शरीर में सम्मूर्छन मनुष्य बन के मरा, फिर अपने ही उस शरीर को जलाते हुए अग्निकायक बन गया, फिर उसी शरीर के पास में वायु बनकर बहने लग गया, उस अग्नि ने फिर झुलसा दिया, फिर मर गया। ऐसे कई बार अग्निकायक हो गया, भूमिकायक हो गया, वायुकायक हो गया, कई बार वही जीव मर कर उसी स्थान पर एक साथ, उस जितनी भी 1 घंटे 2 घंटे में जब तक चिता जली तब तक तो कितनी बार मर चुका था वहाँ पर। ये है तीव्र राग की दशा, ये है मोहिनी कर्म की दशा। ऐसे भोगता है मोहिनी कर्म से बंधा हुआ जीव संसार में इस मोह को, फिर भी नहीं छूट रहा। प्रदीप जी, राजेश जी, फिर भी नहीं छूट रहा। सब पढ़ लिया, सब जान लिया, अब क्या होगा? जान लिया, पढ़ लिया, फिर भी उस दशा के बारे में हम ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। हे जीव, अब तेरा क्या होगा? उस शोले में डायलॉग था ना, अब तेरा क्या होगा कालिया? तो कर्म आपसे पूछ रहा है, अब तेरा क्या होगा सावला? ऐसा कर्म पूछ रहा है, हम नहीं पूछ रहे, हम तो सावला जी बोलते हैं। कर्म पूछ रहा है, अब तेरा क्या होगा सावला? चेत जाओ भैया, चेत जाओ, समय है, समय पर चेत गए तो कल्याण हो जाएगा, समय पर चेत गए तो कल्याण हो जाएगा। नहीं चेत पाए तो संसार में 363 घन राजू प्रमाण इस लोक में 84 लाख योनियां हैं। उन 84 लाख योनियों में निरंतर इस जीव को भटकना ही पड़ेगा, कोई भी नहीं बचा पाएगा। चेत गया ना वो, चंद्रगति चेत गया। दूसरे के भवों को सुनकर ही कल विषय चल रहा था, प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। परमात्मा प्रकाश नहीं, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय ग्रंथ में दोपहर की क्लास में भैया वो माताओं और सब दोपहर की क्लास अटेंड करो। यहाँ प्रवचन में अलग विषय होता है और दोपहर की क्लास का विषय अलग होता है। यहाँ पर आपको थोड़ा क्या पानी में मिला के पिलाना पड़ता है, सबके चेहरे देखना पड़ते हैं। कुछ ऐसे जीव हैं जिनको एकदम
पतला ही करके दूध पिलाना पड़ता है, हजम नहीं होता उनको। बकरी का फिर सबसे पतला दूध होता है मनुष्यनी का, माँ का दूध सबसे पतला होता है। तो कुछ ऐसे श्रोता होते हैं जिनको माँ के दूध जैसा पतला एकदम दूध पिलाना पड़ता है ताकि डाइजेशन खराब ना हो जाए, तो उनको उदाहरण समझाना पड़ते हैं। इसलिए विषय, मुख्य विषय कम रह जाता है, उदाहरण आदि ज़्यादा लेना पड़ते हैं। पर दोपहर की क्लास में थोड़ा डाइल्यूशन कम होता है, उसमें थोड़ा गहरा चलता है। तो कल चल रहा था, प्रमाण की व्याख्या चल रही थी, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो आद्य परोक्षम मति शुद्ध ज्ञान, दो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्षम अन्यत, अवधि ज्ञान, मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अभी आपके पास अवधि ज्ञानी मुनि महाराज नहीं मिल पाएंगे, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। और मनःपर्य ज्ञानी केवली मुनि महाराज भी अभी आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए प्रत्यक्ष नहीं। अभी तो मति शुद्ध ज्ञानी आपके पास है, परोक्ष से ही प्रत्यक्ष को जानना पड़ेगा। जैसे चंद्रगति ने परोक्ष प्रमाण से ही उसकी भव्याबली को जान करके वैराग्य को प्राप्त कर लिया। हम भी तो बता रहे हैं भैया, आपकी भव्याबली बता रहे हैं, हम तो परोक्ष प्रमाण से आपकी भव्याबली बता रहे हैं। हे जीव, कहाँ कहाँ घूम के आ चुका है तू? क्यों इस मनुष्य देह को देखते हुए इसमें इतना रम गया है, इतना मग्न हो गया है कि अपनी पूर्व पर्यायों को कुछ भी ध्यान ही नहीं है तुझे। आगम कह रहा है, हे जीव, तू कभी नाली में रेंगते दिखाई दिया था, तू कभी मल के अंदर, अपने ही मल के अंदर कीड़ा बन के रेंगते हुए दिखाई दिया था, तो तू कभी अपनी ही माँ के गर्भ में, अपनी ही पत्नी के गर्भ में, अब वही स्वयं तू ही बालक बन करके उत्पन्न हो गया था। अपनी ही पत्नी के गर्भ में तू स्वयं ही अपना पुत्र बन के उत्पन्न हो गया था। कैसे कैसे नाते, कैसे कैसे रिश्तों को तू भोग चुका है, इसलिए इससे उदास हो जा। इन संसारिक विषयों को छोड़ दे। उस चंद्रगति को जैसे ही इस बात का भान हुआ, तुरंत ही उसने जाकर के निवेदन किया, और जैसे ही उसने निवेदन किया तो भामंडल ने बहुत उत्सव किया, बहुत धर्म की प्रभावना की, और उसकी धर्म प्रभावना को देख करके सभी लोगों ने भामंडल का जयकारा लगाया, जय जयकार कहा, जनक का सुत भामंडल जयवंत हो। आज कनक का नहीं बोल रहा, जनक का सुत, जनक का पुत्र भामंडल जयवंत हो। तब सीता के कान में जब यह प्रश्न पड़े तो सीता अपने भाई की याद में अश्रुधारा को बहाने के लिए आंखों से झरझर झरते बस अपने भाई के चिंतन में पड़ गई कि ये कनक तो मेरे पिता का नाम है, जनक तो मेरे पिता का नाम है, और कहीं यह कनक का पुत्र भामंडल वही तो नहीं है जो बचपन में किसी के द्वारा हर लिया गया था? अथवा वह होगा भी तो मैं कैसे पहचानूंगी इसको? मैंने तो बचपन में उसको, जब मैं भी छोटी सी थी, वो भी छोटा सा था, तभी चला गया, मैंने तो कभी देखा भी नहीं उसको। इस प्रकार नाना के संकल्प विकल्प करते हुए वह सीता निरंतर अश्रुधारा बहा रही थी। तब राम ने उसको सांत्वना दी कि तुम चिंता मत करो, हम सुबह जाकर के इस बात का ज्ञान करेंगे कि ये भामंडल कौन है, किस जनक का पुत्र है। इस प्रकार से अब जब मिलन की रात होती है तो कहाँ नींद होती है? जब मिलन की रात होती है तो कहाँ जीव के अंदर नींद कहाँ होती है? पूरी रात करवटें बदलते निकल जाती है, पूरी रात यही ऊहापोह चलती रहती है, यही चिंतन चलता रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सारे प्रश्न कौनते रहते हैं दिमाग में, मस्तिष्क में। और पूरी रात वो रात इतनी भारी लगती, इतनी पीड़ादायक लगती है, बड़ी मुश्किल से उस रात का एक एक पल बीतता है। जैसे तैसे करके वह रात बीती। सीता, रामचंद्र जी, दशरथ आदि सभी लोगों ने अपनी पौराणिक क्रियाओं को संपन्न किया, और पौराणिक संपन्न करके क्रियाओं को, बहुत जब शोर रात में हो रहा था, सभी के मन में उत्कंठा थी कि आखिर ये हमारे उपवन में ऐसा कोलाहल क्यों था, शोर क्यों था। और मुनिराज के दर्शन का भी भाव था, इसलिए सभी दशरथ और उनके सभी पुत्रवधू, पत्नियां और बंधुजन सभी जाकर के और मुनिराज के चरणों में जाकर के उन्होंने नमोस्तु निवेदित किया। अभी चातुर्मास पूरा हुआ नहीं भैया, अभी चल रहा है, मतलब यहाँ भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है।
सर्वभूति मुनिराज का चातुर्मास चल रहा था। कौन से उद्यान में? सरयू नदी के पास महेंद्रोदय नाम का उद्यान था। उस उद्यान में उनका चातुर्मास चल रहा था। तो ऐसे मुनिराज के पास जाकर के जब उन्होंने निवेदन किया, नमोस्तु किया, वहाँ का दृश्य तो बड़ा शोभनीय था, देखने योग्य था। और होता ही है, अभी आप लोगों के साथ भी होने वाला है 5 तारीख को। नो भैया जी, और 5 तारीख को 9 ब्रह्मचारी भैया जो संसार से विरक्त होते हुए, इन 5 इंद्रिय के विषय भोगों से उदास होते हुए आपके नगर में बिनौनी के लिए पधार रहे हैं। आचार्य गुरुदेव के 9 शिष्य। और संभवतः ऐसा कुछ संदेश आया था, संभवतः उन्होंने 6 तारीख का बोला है, परंतु हमने उनको 5 तारीख का बोल दिया है कि अगर 5 तारीख को आते तो बहुत अच्छा हो जाएगा। संभवतः 2 ब्रह्मचारिणी दीदी भी यहाँ पर आने वाली हैं। मंडी द्वीप की 2 ब्रह्मचारिणी दीदियाँ हैं जो आचार्य विभव सागर जी के पास दीक्षा संपन्न होने जा रही है, उनकी दीक्षा लेने जा रही हैं, दीक्षा का निवेदन करने जा रही हैं। उनकी भी यहाँ पर गोद भराई का 6 तारीख का उन्होंने समय दिया है। यदि संभवतः 5 तारीख को आते हैं तो उनको हमने बोला है कि 5 तारीख को आते हो तो बहुत आनंद होगा, उनकी जैसी समता विषमता होगी। देखते हैं इस प्रकार से वह वैराग्य का दृश्य जो उस समय चंद्रगति विद्याधर के द्वारा प्रदर्शित हुआ था अथवा भामंडल के द्वारा प्रदर्शित था, वह दृश्य 5 तारीख को आपकी नगरी में भी यहाँ पर देखने में आएगा कि कैसे इस यौवन की उन्मत्त अवस्था को छोड़ते हुए, यौवन के उन्माद को छोड़ता हुआ एक जीव कैसे भोगों से विरक्त हो जाता है। यौवन की अवस्था में विषय वासनाओं को छोड़ते हुए, रंग बिरंगे वस्त्रों को छोड़ते हुए, एक कैसे एक जीव इस सफ़ेद वेशभूषा को धारण करते हुए, अपने परिणामों को श्वेत करते हुए और उस वैराग्य पथ पर चलकर मुनिराज कैसे होता है। तो वही दृश्य वहाँ चल रहा था। तो जैसे ही दशरथ और उनका पूरा परिवार वहाँ पहुँचा, वहाँ तो वैराग्यमय दृश्य था, क्योंकि चंद्रगति की वहाँ दीक्षा होने वाली थी। चंद्रगति ने अपने वैराग्य का निवेदन, दीक्षा के लिए निवेदन उन सर्वभूति मुनिराज से किया था। इस अवस्था को प्राप्त होकर के राजा दशरथ, रामचंद्र जी आदि, लक्ष्मण आदि सभी जीवों को बड़ा हर्ष हुआ कि बहुत अच्छा समय हम लोगों ने यहाँ पर आने का निर्णय किया। आज हम आपके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं, और ऐसे बैरागी जीव के भी हमें दर्शन हुए जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए आतुर है। बार बार दशरथ ने उस चंद्रगति को अपने हृदय का आलिंगन दिया, अपने हृदय से लगाया। बार बार उस चंद्रगति का उसने हाथ चूमा, उसका माथा चूमा और भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उससे कहा, हे चंद्रगति, तू बहुत श्रेष्ठ पुरुष है कि तूने संसार के इतने सारे भोगों को प्राप्त करके भी इन भोगों से विरक्त होने का भाव किया है। तू महान है। तूने ये जो विचार किया है, ये विचार सही मायने में यही विचार तेरे लिए करने योग्य था। तू शीघ्र ही उस भगवत्ता के पद को प्राप्त करेगा जिसको बरले ही जीव प्राप्त कर पाते हैं। वैराग्य से भरा हुआ तू मेरे लिए मंगलभूत हो, ऐसी उन्होंने कामना भी की, इच्छा भी की। राम आदि ने भी उनके चंद्रगति के चरण स्पर्श करते हुए उनकी वैराग्य की बहुत बहुत प्रशंसा की। पर सीता का मन तो कहीं और लगा हुआ था। सीता का मन तो बस वही खोज रहा था कि भामंडल कौन है, कहाँ है और कौन है, इसका पता लग जाए। उसने भी मुनिराज के चरणों में त्रिवंदना, त्रिभक्ति पूर्वक, त्रियावर्त पूर्वक नमस्कार करके और एक उच्च स्थान को देख करके सभी के सभी पूरे राजा दशरथ के परिवारजन और कुटुंबीजन और उधर चंद्रगति के सारे कुटुंबीजन सभी मुनिराज के समक्ष बैठ गए। तब मुनिराज से निवेदन किया भामंडल ने, नहीं राजा दशरथ ने, कि हे भगवान, आप सर्व को जानने में समर्थ हैं, आप अनेक अनेक पर्यायों को जानने में समर्थ हैं, इसलिए कृपया करें, मैं जिज्ञासु हूँ, मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है कि ये चंद्रगति विद्याधर इतना वैभव के से युक्त होते हुए भी इसने वैराग्य को कैसे प्राप्त किया, क्यों उसको वैराग्य हो गया। तब फिर उन मुनिराज ने चंद्रगति का जो भामंडल का जो वृत्तांत था, जिसके कारण से चंद्रगति को वैराग्य उत्पन्न हुआ था, अब मैं बार बार वो वृत्तांत नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि समय अपने पास कम रहता है।
तो वही वृत्तांत जो भामंडल ने चंद्रगति को कहा था, पुनः वही वृत्तांत मुनिराज सरभूति ने वही का वही वृत्तांत राजा दशरथ के सामने कहा। उस वृत्तांत को सुनकर राजा दशरथ के अंदर भी वैराग्य के कुछ अंकुर फूटे। अभी अंकुर ही फूट पा रहे हैं अभी तो, क्योंकि बड़ी महंगी चीज़ है, बड़ी अनमोल रतन है। बार बार सुनने पर भी यही तो मोहिनी कर्म की दशा है, यही तो चारित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी कर्म का ऐसा वैभव है उसका, कि बार बार सुनने पर भी, बार बार सुनने पर भी यह जीव बड़ी मुश्किल से वैराग्य को प्राप्त होता है। हम तो सच्ची बता रहे हैं भैया, ईमानदारी वाली बात, सबके सामने नहीं करते, लेकिन सामायिक करते हुए कई बार ऐसा भाव उत्पन्न होता है। अपने आप से पूछते तुमने दीक्षा ले कैसे ली, वो पीठ ठोकते हैं अपने आप की कि तुमने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर डाला। हमारा भूत जानने वाले, भूत मतलब भूतकाल को जानने वाले हमसे क्या मतलब, आपसे भी ये पूछेंगे, अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो भी यही कहेंगे कि नहीं, वैसे तो सरल स्वभावी जीव थे, धर्मात्मा जीव थे, पर दीक्षा कैसे ले ली, बड़ी आश्चर्य की बात है। हमने एक दिन बताया था कि हमारी दोस्ती यारी ऐसी रही है, अजीब टाइप की, विचित्र टाइप की दोस्ती यारी रही है। फिर भी उन्हीं परिणामों को हम बार बार धन्यवाद देते हैं, बार बार उन्हीं परिणामों को, उनके चरण छू लेते हैं परिणामों के। वैसे चरण होते नहीं, फिर भी भाव से उन परिणामों के हम बार बार चरण छू लेते हैं कि ये मेरे परिणामों, जाने कौन से जन्म का मेरा पुण्य उदय में था कि आपने मेरा साथ दिया और ऐसे बने आप कि जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि हम भी उस अवस्था से गुजरे हैं ना। इसलिए एक छोटी सी चीज़ को छोड़ने के लिए बहुत ताकत चाहिए पड़ती है। फिर जिसको अपना पूरा परिवार, संपत्ति, घर, जो वस्तुएं प्रिय हैं, हर चीज़ को छोड़ना है, और छोड़ना ही नहीं है, जीवन भर के लिए छोड़ना है, फिर मुड़ करके उसको कभी नहीं देखना है। ये बड़ा टिपिकल काम है। वैसे तो छोड़ तो आप भी देते हो। अभी ये हमारे प्रवीण भैया गए थे छोड़ करके हम लोगों को, कहाँ गए थे, बड़ौत और सहारनपुर गए थे, बड़ौत गए थे। तो ये हम लोग को छोड़ के गए थे ना। तो ऐसे छेड़ना, ऐसे तो आप भी चले जाते हो, दिल्ली चले जाते हो दुकान की खरीदी करने के लिए। ये अभी कुछ माताएं हमें छोड़ कर चली गई अपने घर, ससुराल मायके, रक्षाबंधन में। ये भी अपने पति को छोड़ कर चली गई हैं, बच्चों को छोड़ के चली गई कहीं तो। पर ये छोड़ना काम का नहीं है, ऐसा छोड़ना किसी काम का नहीं। वहाँ तो फिर आपको तुरंत याद आ जाती है, जैसे ही वहाँ पहुँचे फ़ोन आ गया, हम अच्छे से पहुँच गए। ऐसा छोड़ना तो आप लोग करते रहते हो, ये छोड़ना काम का नहीं है। इसमें कोई ताकत नहीं लगती, इसमें तो आनंद आता है आपको क्या मायके जा रहे हैं। उसको छोड़ने में बड़ी ताकत लगती है, उस निर्णय में बड़ी ताकत लगती है। जीवन पर्यंत के लिए ममत्व को हटाना है, जीवन पर्यंत के लिए उस वस्तु को छोड़ करके फिर पुनः पलटकर उसमें अपनापन कभी नहीं देखना है। बहुत ताकत चाहिए। इसलिए तो बेचारे दशरथ महाराज बार बार वैराग्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन फिर पुनः उसी में राग को प्राप्त हो जाते हैं, पुनः चले जाते हैं। ये हमारे सचिन भैया भी बार बार वैराग्य को प्राप्त होते हैं, फिर देवी धीरे से आंख दिखा देती है, फिर वहीं चले जाते हैं। देवी ने कहा हम नहीं छोड़ रहे, बस फिर पिघल जाते हैं। बच्चों के चेहरे दिखने लग जाते हैं, माता पिता के चेहरे दिखने लग जाते हैं। चिंता मत करो, अंकुरण हुआ है तो कभी ना कभी फल जरूर देगा। चिंता मत करना भैया, अंकुरण हुआ है तो नियम से कभी ना कभी ये फल जरूर देगा। इसलिए बैठे बैठे कम से कम ऐसे भाव ही बना लिया करो कि भैया हमें वैराग्य हो जाए। क्योंकि एक बार भी वैराग्य की कणिका किंचित भी उत्पन्न हो जाती है तो किसी ना किसी पर्याय में, या तो इसी पर्याय में मोस्ट प्रॉब्लम तो क्या होता है, इसी पर्याय में उदय में आ जाती है वो। और अगर मान लो इस पर्याय में ना भी आई तो किसी ना किसी पर्याय में वह वैराग्य की कणिका पुनः उस प्रस्फुटित होती है और वह आपका काम करा जाती है।
दशरथ ने जब उस अवस्था को जाना, राम आदि सभी लोगों ने उनको जाना और जानकर बड़ा हर्ष को प्राप्त हुए। सभी ने जब मुनिराज के मुख से उस वृत्तांत को सुना, वृत्तांत को सुन करके सभी ने, भरत के अंदर भी कुछ वैराग्य उत्पन्न हुआ, रामचंद्र जी तो भोले जी वैसे थे ही, सभी ने अपने अपनी शक्ति अनुसार, किसी ने कुछ नियमों को ग्रहण किया, किसी ने कुछ को त्याग किया, इस प्रकार से कुछ कुछ थोड़ा कर कर आके और सभी अपने अपने स्थान को वापस चले गए। बहुत समय जब बीत गया, नहीं अभी रह गया, हाँ अभी वापस नहीं गए, वापस बोला उनको। जब वृत्तांत को सुना तब सीता जोर जोर से अपने गले को फाड़ के रोने लग गई। हाँ मेरा भाई भामंडल। जैसे ही उसने मुख से, मुनिराज के मुख से वृत्तांत सुना और उसको ये पता लग गया कि यही भामंडल मेरा भाई है, क्योंकि उसमें पूरा वृत्तांत आया था, पूर्व भव का, उसके हरण का, चंद्रगति ने कैसे पाला, उस सारा वृत्तांत को जब उसने जाना, उसको पता पड़ गया ये भामंडल ही मेरा भाई है। तो वो सारी लाज शर्म, सास ससुर सबको कुछ भी नहीं देखा उसने, और वर्षों वर्षों के बाद उसको अपने भाई की प्राप्ति हुई थी, इसलिए जाकर सीधे अपने भाई से लिपट कर बहुत बहुत करुण पुकार करने लगी, रोने लग गई और उसने कहा, हे भाई तू मुझे कितने वर्षों के बाद मिला है। ऐसा परम परम उस भाई बहन के मिलन को देख करके सभी की आंखें नम हो गई। कई लोग उन दोनों की पीठ ठोकने लग गए कि अहो अहो, जाने कौन से जन्म में तुमने पुण्य किया था कि इतने वियोग के बाद पुनः तुम्हारा समागम हुआ है, पुनः तुम्हारे दोनों भाई बहनों का मिलन हो गया है। भामंडल भी अपने परिणामों को धिक्कार देने लग गया। अहो मेरा धिक्कार कैसे परिणाम थे कि मैं अपनी बहन के ऊपर ही आसक्त था, मैंने अपनी बहन के साथ ही रमण करने का भाव बनाया। हे बहन मैं तेरा दोषी हूँ। इसलिए उसने अपनी बहन के चरण छू करके पुनः अपनी बहन का आलिंगन किया और उसके जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन के मस्तिष्क पे हाथ फेरता है, उसके माथे को चूमता है, उसके गालों को सहलाता है, ऐसे ही उस भामंडल ने उस सीता सती के अपने उसके सिर के ऊपर वात्सल्यपूर्वक हाथ फेरते हुए कहा, बार 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 उसके माथे को चूमता था, बार बार उसके सिर पर हाथ फेरता था, तो बार बार उसके रूप को निहारता था, इतनी बड़ी मेरी बहन हो गई है। इस प्रकार से भामंडल को अपनी बहन की और सीता को अपने भाई की प्राप्ति हुई। राम का आलिंगन किया उसने भामंडल ने और कहा, हे युग पुरुष, हे श्रेष्ठ पुरुष, सीता जैसी स्त्री तुम्हारे ही योग्य है और तुम मेरी बहन का। चूँकि मेरी बहन इतने वर्षों के बाद मुझे पहली बार मिली है, इसलिए मैं तो इसके लाड़ प्यार का कुछ भी मुझे पता नहीं है, कैसे पली बड़ी है कुछ भी मुझे पता नहीं है, इसके बारे में कुछ भी मुझे ज्ञात नहीं है। पर फिर भी मैं एक भाई के नाते से मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, ये अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि मेरी बहन को कोई भी कष्ट मत देना। इस प्रकार से सीता भामंडल आदि सभी का मिलन हुआ। राजा दशरथ ने सभी को आमंत्रित करते हुए अयोध्या में बड़ा भारी उत्सव के साथ सभी का प्रवेश हुआ और सीता के मिलन का अपने भाई भामंडल से बड़ा बहुत भारी उत्सव मनाया गया। भामंडल का अपने बहन के साथ मिलन का बहुत भारी उत्सव हुआ। साथ ही साथ जनक के यहाँ भी संदेशा पहुँचाया गया कि आपका पुत्र जीवित है और विद्याधरों के पास पल बढ़ करके वो विद्याधर हो गया है और बहुत सारी शक्तियों का स्वामी है, इसलिए आपको आकर के उसका आलिंगन करना चाहिए। जब जनक के पास यह संदेश पहुंचा तो जनक तो जैसे ही वह संदेश वाहक जनक के पास पहुंचा और उसने कुछ नहीं, पत्र तो बाद में कहा, इतना कह दिया, आपका पुत्र जनक जी आपका पुत्र जीवित है और राजा दशरथ के पास अयोध्या नगरी में निवास करता है। तुरंत ही जनक ने अपने सिंहासन से खड़े होकर उस दूत को अपने गले से लगा लिया और केवल अपने शरीर के ऊपर 2 वस्त्र मात्र छोड़े से सारा द्रव्य उन्हें छावर करके उसके लिए दे दिया और थाल भर भर करे उसको तौल दिया। इतना द्रव्य इतना धन उसके लिए दिया। तूने मुझे वह समाचार ला कर दिया है जिस समाचार के लिए कई वर्षों से 20 वर्षों से मैं उत्कंठित था, जिस समाचार को सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे, तूने वो समाचार मुझे ला कर दिया है।
शीघ्र ही उन्होंने अपने रथ आदि को तैयार करते हुए, अब चूंकि वो तो भैया विद्याधर नहीं थे, वो तो भूमिगोचर थे, इसलिए उनको तो भूमि से चल के जाना पड़ता था, तो इसलिए उन्होंने तुरंत ही रथ, हाथी, पालकी आदि को तैयार किया और अपने पूरे परिवार के साथ वे भी दशरथ की नगरी में, अयोध्या नगरी में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उस उत्सव में वे भी शामिल हुए। पिता को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई। माँ माँ विदेहा को अपने पुत्र की वर्षों के बाद प्राप्ति हुई थी, इसलिए माँ ने भी अपने आंसुओं से पूरा अयोध्या नगरी का आंगन अपने आंसुओं से भर दिया और खूब विलाप किया। परंतु ये खुशी के आंसू थे, वर्षों बाद पुत्र मिला था, इसलिए पुत्र के मिलन से माँ बहुत अभिभूत हुई, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। इस उत्सव के उपरांत क्या हुआ? अब उत्सव के उपरांत कुछ अच्छा होने वाला है। भाई क्या अच्छा होने वाला है? कल सुनने को मिलेगा। नमो रियंताड़म, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायणम, नमो लोहितसाहूणम।